हेलो दोस्तों, तो आज हम याद करेंगे ईडियम्स और फ्रेज ब्लैक बुक मई 2024 में जो टिल अपडेटेड होके आई उसके निमोनिक से याद करने की कोशिश करेंगे। हमने सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वीडियो डाल दी है, कृपया आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते। फर्स्ट, ए बैड पैच, ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, कठिनाई का समय। ए बैड पैच, पैच मतलब होता है धब्बा। जब एक गंदा धब्बा लग जाता है किसी पर तो उसका वह सबसे कठिनाई का समय होता है। उसके बाद याद करते हैं ए बीस्ट ऑफ बर्डन। ए बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब एन एनिमल दैट कैरी लगेज, बोझ ढाने वाला पशु। ए बीस्ट मतलब जानवर, जो बर्डन मतलब बोझ ढाता हो, तो इसमें सीधा आगे बीस्ट याद रखना, वैसे जानवर होता है। ए बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझ उठाने वाला जानवर। ए बी हाइव, बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी का छत्ता सबसे बिजी प्लेस होता है। ए बिग ड्रा, ए बिग ड्रा मतलब अब मैंने कोई बिग ड्रा कर दिया है पूरी इस पे स्क्रीन पे, तो सबका इस पर अट्रैक्शन जा रहा है, हग अट्रैक्शन। ए बिग ड्रा मतलब कोई बड़ी सी लाइन खींच देते हो तो सबका अट्रैक्शन उसी पर जाता है। ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस, तो इसको याद करेंगे कि ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस, हैविंग समथिंग फॉर ए सर्टेन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। मतलब ए बर्ड इन द हाथ, ए बर्ड इन द हैंड मतलब कोई पक्षी हो हाथ में होना सही है, ना कि झाड़ियों में फेंका जाए, उससे बढ़िया कि हाथ में। मतलब इसको वैसे याद कर लें कि कुछ हमारे पास जो है उसमें ही हमें सब्र रखना चाहिए, वही सही अच्छा है, ना कि हम कोई बड़ी बड़ी उम्मीद रख रहे हैं और जो हमारे पास है वो भी छूट जाए। तो बर्ड जो हमारे हाथ में है उससे हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। ए बर्ड्स आई व्यू, ऊंचाई से विस्तृत व्यू। ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, अब बर्ड्स आई व्यू मतलब बर्ड्स ऊंचाई पे जाके व्यू करता है तो कैसा व्यू दिखता है, एक संक्षिप्त मतलब एक वह बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकता है। एक नीचे से देखते हैं, एक ऊपर से देखते हो तो बहुत एरिया कवर कर सकता है। ये जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ए बाइट एट द चेरी, ए बाइट एट द चेरी की मतलब हो कुछ करने का मौका मिलना, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। अब किसी ने कहा कि बाइट मतलब तुम इस पर बटका भर लो, किस पर चेरी पर, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चेरी खाने का मौका मिल गया, तो एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। सिंपल है। बैड पैच मतलब धब्बा लगना, बुरा समय। ए बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ डालने वाला जानवर। ए बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता सबसे बिजी प्लेस होता है। ए बिग ड्रा, बिग ड्रा खींच देंगे तो वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा। ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द विज, तो मतलब बर्ड्स हाथ में होना अच्छा है, ना कि झाड़ियों में कि जो हमारे पास है उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। ए बर्ड्स आई व्यू मतलब ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से मतलब विस्तृत रूप से दिखता है, मतलब कंप्रेसिव आइडिया एंड ओवरवेल, और मतलब इसको सिंपल है। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरऑल व्यू। ए बाइट एट द चेरी, अब तुम खाने का मौका मिल गया चेरी, तो तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ करने का मौका मिल गया। अब याद करेंगे ए ब्लेसिंग बून इन डिस्गस्ट, दुख के बेस में सुख। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ ए गुड रिजल्ट, मतलब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा था लेकिन रिजल्ट में एकदम रिजल्ट था वो अच्छा है। मतलब एन अपेरेंट मिसफॉर्चून, जो तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा था उसका रिजल्ट एकदम अच्छा है। ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इन डिस्गस, ब्लेसिंग मतलब कुछ बधाई आना, डिस्गस मतलब बुरे टाइम में ब्लेसिंग आना। ए ब्लू आइड बॉय, ए ब्लू आइड बॉय, सभी की ब्लू आँख नहीं होती, तो कोई ब्लू आइड बॉय होता है वो सबका क्या होता है, फेवरेट होता है, प्यार होता है, आँखों का तारा होता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब याद करेंगे कि आसमान से बुल्ट पड़ा तो क्या होगा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, आकस्मिक घटना हो गई है। तो ए बोन ऑफ कंटेमिनेशन मतलब बोन मतलब हड्डी, कंटेमिनेशन मतलब लड़ाई की, झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेमिनेशन मतलब झगड़े का कारण। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल, पॉइंट ऑन आर्ग्यूमेंट। ए बुल इन चाइना शॉप, मतलब चाइना शॉप में सब कुछ कैसा होता है, वो नकली सामान होता है, और एक बुल और खड़ा कर दिया तो क्या कहे, शीश महल में बंदर। एक क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन, एक मतलब एक पूरी दुकान है उसमें सब कुछ चीज़ कैसे नॉर्मल है, और एक बुल खड़ा कर दे तो अलग सी सिचुएशन नहीं होगी, एक क्लमसी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन हो गया। ए बुल मार्केट, अब स्टॉक मार्केट में होता है क्या, बुल बुल से क्या होता है, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, बुल ऊपर जाने के डिनोट करता है राइजिंग चीज़ को। ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेज इन द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में कीमतों की वृद्धि।
एक केक वॉक मतलब केक में वॉक करना कितना आसान है। अब कोई तुम्हें कहते कि तुम्हें खेत में काम करना और एक कहते तुम्हें केक पर वॉक काम कर केक वॉक करना है, तो केक वॉक कितना आसान काम करना है। ए कैन ऑफ वूम्स ए कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, जटिल परिस्थिति। अब इसको सिंपल याद रखा जाए, वूम्स मतलब व्यूम्स होते कीड़ों, कीड़ों में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो क्या कैसी सिचुएशन होगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग। एक कैरेट मतलब कोई रिवार्ड्स के रूप में कैरेट देते हैं और पनिशमेंट के रूप में स्टिक, मतलब किसी भी तरह मनाना है। अगर अच्छा काम करेगा तो उसे कैरेट मिलेगी और पनिशमेंट के रूप में स्टिक मिलेगी। कैरेट से है रिवार्ड का संबंध और स्टिक से पनिशमेंट। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। ए चेंज ऑफ हार्ट, अब किसी के हार्ट चेंज हो गया मतलब विचार, चेंज ऑफ हार्ट मतलब विचार में बदलाव हो गया। चेंज इन वंस ओपिनियन। ए क्लीन स्लेट, हमने जो स्लेट होती लिखते हैं वो क्लीन कर दी, साफ कर दी, मतलब फिर से शुरू करने का अवसर मिल गया उस पर। सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन। एक क्लोज बुक मतलब क्लोज बुक के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, जब तक वो क्लोज है तब तक वो एक मिस्ट्री है, रहस्य है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन है माइजर पर्सन, माइजर क्या होता है, कंजूस आदमी। एक कुक इन द मशीन है, कुक मतलब अब मान लो कुक समझ लो कोई कोक समझ लो, कुक मतलब कोक किस में आ गई, मशीन में। तो इतनी बड़ी मशीन में अगर एक कोक आ जाए तो मशीन में तो मशीन के लिए वो तो मामूली चीज़ है। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। ए कोल्ड फिश मतलब समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला। ए कोल्ड फिश ठंडी मछली होगी। अब कोई भी चीज़ हो, मछली से समझ लो चाहे वैसे समझ लो कि ठंडी चीज़ होगी, वो अपनी फीलिंग शेयर थोड़ी ना कर सकती है, क्योंकि वो एक तरीके से अकड़ जाएगी और अकड़ने के बाद कुछ भी बोलना नहीं जाएगा। कोल्ड फिश मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि आदमी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता। एक कुकू इन द नेस्ट, कुकू इन द नेस्ट मतलब अनवेलकम इंट्रूडर, अवांछित घुसपैठिया। एक कुकू इन द नेस्ट एक मतलब वो है घोंसला, उसमें कुकू नाम का क्या आ गया, पक्षी आ गया, वो भी बिन बुलाए। कुकू इन द नेस्ट मतलब बिन बुलाए पक्षी। एन अनवेलकम इंट्रूडर। एक कट अबाउट समथिंग, अब कोई चीज़ है वो कट कर दी मतलब कोई पूरी बड़ी चीज़ है ऊपर से कट कर दी। कट किस लिए करते, ताकि सुपीरियर बेहतर हो सके। अब पेड़ होते, पेड़ को कट करना पड़ता है ताकि वो बेहतर होते जाए और अच्छी ग्रो करे। एक कट अबाउट समथिंग मतलब सुपीरियर बेहतर करने के लिए। ए डंप स्क्वीब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब डंप, अब किसी ने बताया कि स्क्वीब मतलब स्क्विड गेम बहुत अच्छा है। अब देखे गए तो कैसे लिख रहे, बिल्कुल डंप। स्क्विड गेम कैसे, डंप मतलब बताए थे अच्छे और लिख रहे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया। ए डम सेल इन डिस्ट्रेस, ए डम सेल इन डिस्ट्रेस मतलब डम सेल का मतलब होता है वूमेन, वूमेन डिस्ट्रेस में होते है हेल्पलेस वूमेन, बस याद करना। डम सेल का मतलब होता है वूमेन, वूमेन इन डिस्ट्रेस मतलब ए हेल्पलेस वूमेन। ए डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर, डार्क हॉर्स अब सब एक काला घोड़ा था, सब सोच रहे थे कि वाइट घोड़ा जीतेगा, लेकिन एक डार्क हॉर्स काला घोड़ा अचानक जीत गया, तो अनएक्सपेक्टेड विनर है डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। ए डेड लेटर, एक डेड लेटर मतलब ऐसा कोई लेटर है वो डेड हो गया, मतलब अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ए लॉ और एग्रीमेंट दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स और फॉलोड, डेड लेटर मतलब अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ए डेड लॉस, अब तुम्हें डेड लॉस मतलब डेड एक तरीके से मतलब इकोनॉमिक्स में यूज होता है पैसे। डेड लॉस मतलब तुमने पैसे दे दिए किसी से और वो लॉस हो गए मतलब कम्प्लीटली यूजलेस। अब डेड लॉस मतलब तुमने पैसे दिए और वो किसी से लॉस हो गए तो वो कम्प्लीटली उस आदमी के लिए तो वो पैसे यूजलेस हो गए। डेड लॉस मतलब रुपया लॉस हो गए मतलब कम्प्लीटली यूजलेस। ए डायमंड इन द रफ, समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और कोरा हीरा छिपा हुआ। ए डायमंड इन द रफ, रफ चीज़ में डायमंड पड़ा है मतलब बहुत ही घसी पिटी चीज़ों में डायमंड पड़ा है। अब डायमंड इन द रफ, रफ चीज़ में डायमंड है, लेकिन जब वो रफ चीज़ से साफ होगा तो तब पता चलेगा उसकी असली कीमत के। ए डीम इन डजन मतलब कोड़ियों के भाव, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। ए डॉग ब्राक,
ए डॉग ब्रेकफास्ट कैसा है? टोटल मैस अव्यस्तम, टोटल मैस मतलब मिला जुला पूरी तरह से इकट्ठा हो रहा है। अब डॉग का ब्रेकफास्ट है, कोई भी पर्टिकुलर ऐसे ऐसे सेपरेट निकाल के देगा। डॉग का ब्रेकफास्ट कैसा होता है? सब कुछ इकट्ठा मिला जुला होता है। ए डॉग्स लाइफ, कुत्ते जैसी ज़िंदगी मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति। ए ड्रॉप इन बकेट और ओशियन, एक मतलब बड़े से ओशियन में अगर एक बूंद पानी पड़े तो मतलब उसको उठ के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। ए ड्राई रन मतलब सूखी रन मतलब बिना कुछ खाए पिए दौड़ मारा, मतलब पूर्ण अभ्यास रिहर्सल कर रहा, कोई प्रैक्टिस कर रहा किसी सेशन की। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अनप्लीजेंट सिचुएशन, अपरिस्थिति मतलब कोई फाइन स्टेट मतलब कुछ चीज़ थी फाइन चल रही थी, लेकिन अब पता चला कि इसका अफेयर चल रहा है, तो वो उसके लिए कैसी सिचुएशन बन गई? अनप्लीजेंट सिचुएशन बन गई। मतलब फाइन स्टेट मतलब अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अफेयर के बारे में पता चला तो कैसी सिचुएशन बन गई? अनप्लीजेंट। ए फायर इन समबडी बैली, वन वो एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, जोश से भरा हुआ। ए फायर मतलब किसी की बैली मतलब पेट में आग लग रही है, मतलब फुली एनर्जेटिक है वो। ए फिश आउट ऑफ वाटर, जब पानी से बाहर मछली आ जाएगी तो उसके लिए कैसी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बन जाएगी वो। ए फ्लाई ऑन द वॉल, अनप्रीसीव्ड ऑब्जर्वर, चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। ए फ्लाई ऑन द वॉल, एन अनप्रीसीव्ड ऑब्जर्वर, कोई आदमी है वो दीवार पर से उड़ के आने हो रहा है, मतलब ऐसा आदमी जो घुसपैठ है टाइप में। ये फ्लाइंग विजिट, ये शॉर्ट विजिट, अब तुम चल के जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उड़ के जाओगे, उड़ के कहीं पहुँचोगे तो वो शॉर्ट विजिट हो गई। ए फूल्स पैराडाइज, हवाई महल, संभावित परेशान नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, एक फुलिश मतलब मूर्ख आदमी, मतलब बिन बात खुश हो रहा है जिसका कोई रीज़न ही नहीं। ए जेंटलमैन एट ए लार्ज, ए मैन विदाउट ए जॉब, बेरोजगार आदमी। इसको याद करें, ए जेंटलमैन एट ए लार्ज, आज के समय में जेंटलमैन लार्ज स्केल में जेंटलमैन कैसे डोल रहे? विदाउट जॉब के डोल रहे। ए गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ए गुड स्मार्टियन मतलब एक हेल्पफुल पर्सन, कोई स्मार्ट आदमी, गुड अच्छा आदमी, स्मार्ट आदमी क्या करता है? हेल्प करता है दूसरा आदमी की। ए ग्रीन हॉर्न, एन इन एक्सपीरियंस, ए ग्रीन हॉर्न मतलब इन एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति। अब किसी से कहा था कि हॉर्न लगवा ले, हॉर्न रेड कलर के लगते, कोई ग्रीन लगवा ला है तो मतलब वह इन एक्सपीरियंस्ड मैन है, उसे पता नहीं है अभी। ए ग्रे एरिया मतलब एन एरिया वेयर थिंग्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड अनक्लियर सिचुएशन एस्पेक्ट। ए ग्रे एरिया, अब कोई एरिया वाइट हो वहाँ तो सब कुछ साफ दिख जाए, कुछ भी ब्लैक चीज़ गिरी हो तो ग्रे एरिया में लेकिन सब कुछ अस्पष्ट हो जाता है। ए हेयर इन द बटर, ए चैलेंजिंग सिचुएशन, अब तुम्हारे पास थोड़ा सा बटर था उसमें भी हेयर गिर गया, तो अब तुम सोच रहे खाएं या इसको फेंक दें, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। ए हेयर्स ब्रेथ, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत बारीकी के साथ विवरण करना। ए हेयर ब्रेथ, हेयर की भी तुम लेंथ ब्रेथ चेक कर रहे हो, मतलब बहुत ही बारीकी से किस चीज़ का विवरण कर रहे हो। ए हेयर ब्रेथ एस्केप, मतलब हेयर ब्रेथ अब तुम समझ लो हेयर की ब्रेथ कितनी होगी, मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर मान लो। हेयर ब्रेथ एस्केप मतलब बाल बचना। ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट टास्क मतलब लोहे के चने चबाना। ए हॉर्नेट नेस्ट, एन अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, अपरिस्थिति। अब कोई किस नेस्ट मतलब घोंसले में कोई हॉर्न बजा रहा है तो कैसी सिचुएशन होगी? अनप्लीजेंट। ए हॉट पोटैटो मतलब विवादास्पद मुद्दा, एन कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। हॉट पोटैटो मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें। ए हाउस ऑफ कार्ड मतलब कार्ड जो जैसे कि ताश के कार्ड होते हैं उसका घर होता है, तो कैसा होता है? बिल्कुल नाजुक। ए फ्रेगाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन इजीली कोलैप्स और फेल, अब कोई ताश के पत्तों का घर बनाएगा तो कभी भी फॉल गिर सकता है। ए किक इन द टीथ, एक
ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अब किसी ने किक मार दी किसी के दांत पे, अब वो बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, बड़ी असफलता प्राप्त हुई, क्योंकि अब उसके पास किक मार दी, दांत पे दांत टूट गया, अब वो केस कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास फिजिकली प्रूफ है ना कि दांत टूट गए। तो एक किक इन द टीथ पर दांत मारने के बाद अब वो सोच रहा कि उसने ये गलत कर दिया, बड़ी असफलता हो गई। ए लेम एक्सक्यूज मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ए लेम एक्सक्यूज मतलब असंतोषजनक बहाना। ए लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र। ए लीन पैच मतलब असफलताओं का समय, पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अब पैच से मतलब क्या याद करे तो धब्बा। ए लीन पतले आदमी पर, लीन मतलब पतले आदमी पर कोई धब्बा लग रहा है, मतलब ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अब गरीबी का टाइम और उस पर धब्बा लग रहा है तो उसके लिए वो बहुत ही असफलता का समय है। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एन एम्बिगियस कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में अपमान। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया, अब कोई आदमी है किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड दे रहा है, मतलब प्रशंसा के रूप में कर तो उसकी बुराई ही रहा है। ए लीपर्ड कैन नॉट चेंज इज स्पोर्ट्स। अब लीपर्ड होता है, लीपर्ड एक जानवर, उसके पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे लाइन सी होती है, तो अब वो अपने उन लाइन को हटा के वो तो नहीं चेंज सकता, अपने चरित्र को तो नहीं बदल सका। इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वन कैरेक्टर। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक छोटे पक्षी ने मुझे बताया, अपने मुखबर की पहचान गुप्त रखना। तो अब कोई उसे पूछ रहा कि टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट सीक्रेट। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अब उससे पूछ रहा कि तुमसे ये किसने बताया। अब वो कह रहा है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, तो मतलब मैं बात को घुमा फिरा के कह रहा है लेकिन जिसने बताया उसकी बात नहीं बता रहा। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग। ए लाइव वायर, अब लाइव वायर मतलब चलती हुई तार, जो मतलब अब जिसमें करंट आ रहा है उसके तुम हाथ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वह फुल ऑफ एनर्जी से भरी होती है, वो करंट लग जाएगा। ए लॉन्ग शॉट, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता की कम संभावना। अब तुम कोई भी टारगेट हो तुम छोटा लेके चलोगे तभी वो अचीव होगा। अब तुम्हें एकदम से इतना बड़ा टारगेट बना लिया तो अचीव नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि छोटा टारगेट बनाओ। ए लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, बड़े शॉट। ए लॉन्ग शॉट मतलब लॉन्ग शॉट मार दिया, उसमें बहुत कम चांस है सफलता के। ए लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी होना, किसमें? तुम्हारे अंडर में बहुत सारी जिम्मेदारी। टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। ए लॉट ऑन योर प्लेट, बहुत सारी चीज़ तुम्हारी प्लेट में होना। ए मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, स्कॉलर, विद्वान। ए मैन ऑफ लेटर, ऐसा आदमी जो लेटर्स के बारे में सब कुछ जानता हो, मतलब विद्वान। ए मैन ऑफ मीन्स, धनी व्यक्ति। ए मैन ऑफ मीन्स, ए वेल्थी मैन विद लॉट्स ऑफ मनी। एक आदमी है कोई, वो हर बात पे मतलब कोई भी बात की उसके बाद क्या कहते हैं मीन्स, इसका मतलब समझा, मतलब वह बहुत ही धनी व्यक्ति है कि हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ता है, इसलिए वह क्या है, धनी व्यक्ति है। ए मैन ऑफ स्प्रिट इज़ ए वेरी क्रोजियस मैन। अब किसी आदमी ने स्प्राइट पी ली, स्प्रिट मतलब स्प्राइट पी ली तो कैसा होगा, साहसी आदमी। ए मैन ऑफ स्ट्रो मतलब तिनके का, तिनके के लिए यूज़ होता है मैन ऑफ स्ट्रो। तो ए मैन ऑफ स्ट्रो मतलब तिनके का, बिल्कुल तिनके जैसा आदमी, बिल्कुल कमज़ोर आदमी। ए मेयर्स नेट्स, ए मेयर नेस्ट, ए डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल या भ्रामक स्थिति। ए मंथ ऑफ संडे, अब मंथ ऑफ संडे सबको लगता है कि संडे का मंथ है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम बाद आता है, लंबे समय के बाद। ए मूट पॉइंट, डिसअपॉइंटेड। ए निडल इन द हैशटैग मतलब घास के ढेर में। अब कोई सुई है इसमें हैशटैग घास के उसमें ढेर में खो गई, तो समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट। ए नाइट आउल, देर रात तक जागने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु प्रीफर्स टू अवेक लेट एट नाइट। ए निगनोग, ए फूल आदमी, अकल का अंधा। कोई आदमी वो निगनोग कर रहा है बार बार, निगनोग मतलब फूल आदमी, अकल का अंधा। ए पेन इन द नेक, असहनीय आदमी, समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग और इनसेंस। ए पेन इन द नेक, अब किसी की गर्दन में दर्द हो रहा है तो कैसा है, असहनीय आदमी है कि इरिटेट हो रहा है उस चीज़ से।
ए पेनीलोपी वेब एन एंडलेस जॉब। कोई कंपनी में पेन का काम कर रहा है तो मतलब वह उसके लिए एंडलेस जॉब है, क्योंकि वह पेन का काम तो हमेशा चलता ही रहेगा। ए पेनीलोपी का मतलब पेन का काम, एन एंडलेस जॉब। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, कोई क्या सोच रहे हैं पूछने का तरीका। ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ए परफेक्ट स्टॉर्म, बहुत खराब परिस्थिति होना। ए परफेक्ट स्टॉर्म, कोई कह रहा है कि कोई तूफान आया, परफेक्ट आया, लेकिन तूफान है तो कुछ नुकसान करके गया, तो बहुत ख़राब स्थिति। ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड्स, मतलब एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेट्स मीनिंग मोर इफिशिएंटली देन ए डिस्क्रिप्शन डज। एक तस्वीर हज़ारों शब्दों के बराबर होती है। मतलब ए पिक्चर पेंट्स ए थाउजेंड वर्ड, एक पिक्चर ने बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बता दिया। ए पीस ऑफ केक ए वेरी इजी टास्क, वो केक वोकता मतलब बहुत ही आसान कार्य था, तो ऐसे ए पीस ऑफ केक बच्चों का खेल। ए पीस ऑफ द पाई ए शेयर इन मनी और बिजनेसमैन, पैसे में हिस्सेदारी। ए पीस ऑफ पाई में ये मान लो एक पाई है, ये पाई में तुम्हारा भी एक पीस होना, मतलब पैसे में हिस्सेदारी होना। ए प्लम जॉब, अब प्लम जॉब मतलब प्लम्बर की जॉब। एन ईजी प्लीजेंट जॉब दैट ऑलवेज पेज वेल, अच्छी वेतन वाली। प्लम जॉब मतलब प्लम्बर की जॉब क्या होती है, एक अच्छी वेतन की नौकरी। ए क्वेयर फिश एन इसेंट्रिक और अनकन्वेंशनल पर्सन, अजीब या विचित्र व्यक्ति। ए रेनी डे टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, ए रेनी डे बहुत ही टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी रहता है, मुश्किल घड़ी, क्योंकि उस टाइम में हम कोई काम नहीं कर सकते। ए रे ऑफ होप, आशा की किरण, समथिंग दैट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ए रे ऑफ होप मतलब आशा की किरण। ए रेड लेटर डे इम्पोर्टेंट डे, ए रेड लेटर डे मतलब अब रेड लेटर पर कुछ लिखा है तो तुम उसे कभी नहीं भूल सकते, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ए रेड रग टू बुल, एन ऑब्जेक्ट अट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन, सांड का लाल कपड़ा दिखाना। अब रेड रैग मतलब लाल कपड़ा सांड को दिखाना। ए रोलिंग स्टोन gathers no moss, a person who does not settle in one place from long time does not gain wealthy name for fame, अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अब कोई चीज़ है, अब पत्थर है, वो रोलिंग करता करता रहा, जब तक कोई इकट्ठा नहीं होगा ना एक जगह, जब तक उसकी कोई महत्वता नहीं है। ए रूटन एप्पल, एक मतलब रूटन खराब एप्पल, तो ए सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन ए ग्रुप पूरे ग्रुप में एक रोटन एप्पल मतलब खराब सेव। स्केर्ड काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइड, ए निंदनीय व्यक्ति। स्केर्ड का ए से पेयर ऑफ हैंड मतलब ए से पेयर ऑफ हैंड है, इस पे हमें विश्वास किया जा सके, रिलायबल पर्सन है। ए सी चेंज, ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट पूर्ण परिवर्तन। ए सी चेंज, अब सी में समुद्र में कुछ भी चेंज होगा तो पूरी तरीके से दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र में कुछ भी चेंज होगा तो पूर्ण परिवर्तन। ए प्रोफाउंड और नोटेबल मतलब सब कोई नोटिस करेगा उस चेंज को। ए शूट इन द आर्म, अब किसी ने शूट मतलब गोली मारी, किस आर्म पे मारी, मतलब अब मारना चाहता है छाती में मार सकता है, लेकिन उसने आर्म्स पे क्यों मारी, ताकि वो एनकरेज कर सके, एनकरेज करने के लिए। ए साइट फॉर सोर आइज, ए पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिवील्ड टू सी, आँख की ठंडक। ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड, एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू केप्ट सीक्रेट, शर्मनाक गुप्त वेद। स्केल्टन मतलब वो हमारे बॉडी का स्केल्टन है, तो एक कप में गाल दिया मतलब शर्मनाक गुप्त वेद है, मार के कोई आदमी और वो पूरा किस में गाल दे, कप में गालते, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, जो कि ये सीक्रेट रखा गया है। स्नोबॉल इफेक्ट, एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, छोटी घटना को धीरे धीरे बड़ा होना। अब कोई स्नोबॉल है, आइस की बॉल, वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी, धीरे धीरे कैसे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ए शोर पॉइंट विद समवन विच हर्ट्स, शोर कोई शोर कर रहेगा किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या करेगी, दूसरों को हर्ट करेगी, दुखी करने वाली बात। ए स्क्वायर डील, ए फेयर एग्रीमेंट, उचित समझौते। स्क्वायर डील मतलब स्क्वायर क्या होता है, चारों तरफ से इक्वल होता है, मतलब फेयर डील होगी, सभी के पास इक्वल हिस्सा आ गया। ए स्टिक इन द मड, ए पर्सन वो रेजिस्ट चेंज, रूढ़िवादी व्यक्ति। ए स्टिफ नेक्ड, एन ऑब्स्टिनेट व्यक्ति, आइडियल व्यक्ति। स्टिफ नेक्ड मतलब एक आदमी है, किसी की
नेक गर्दन एक जगह रुक गई, मतलब अब वो कुछ भी पूछ रहा है वो वहीं रुकी पड़ी है उसकी। तो कैसा है, सब क्या सोचेंगे ये तो अड़ियल व्यक्ति है, नो ऑब्स्टिनेट पर्सन। धन्यवाद। तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर ऐसे ही एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबकी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो और याद कर सकते हो। धन्यवाद।